कई साधक हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आखिर जो दर्पण त्राटक साधना है वो किस तरह से किया जाता है, उसका सही वैज्ञानिक तरीका क्या है, जिससे एक आम साधक भी जिसने कभी साधनाएं नहीं की है वो साधक भी जो है दर्पण त्राटक में सफल हो सके। क्या ऐसी कोई तकनीक है, ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक है जिससे एक साधारण से साधारण साधक भी दर्पण त्राटक में जो है कि सफलता प्राप्त कर सके? आइए मैं आपको ऐसी पावरफुल तकनीक बताऊंगा। दो तकनीकी मैं आपको बताऊंगा जिसको आप फॉलो करते हैं उसमें तो कोई ना कोई ऐसी तकनीक जो आपके जीवन में कहने का मतलब है आपके त्राटक साधना में जो है कि ग्रोथ ला सकती है और आपको ध्यान के गहरे अनुभव दिलवा सकती है और आपकी एकाग्रता को बूस्ट कर सकती है, मतलब कि बढ़ा सकती है। त्राटक की साधनाएं की कई विधियां हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया कि सबसे पावरफुल त्राटक की तकनीक है दर्पण त्राटक, क्योंकि इसमें आपकी आंखों पे जो है बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इसमें रात्रि में आपको साधना करना होता है, जब लोग जो आपके परिवार के सदस्य हैं वो सो जाएं तो ठीक है। मैं तो कहूँगा रात्रि 8 बजे के बाद जो है 12 बजे के बाद हो सके तो मैं तो कहूँगा कि आप 10 बजे से लेकर 12 बजे के अंतर रात्रि में जो है कि आपको साधना करनी चाहिए। एक दर्पण त्राटक दीवार के सामने रख ले। अगर आप किसी भी आसना में जैसे सुखासन हुआ, पद्मासन हुआ, उसमें आप नहीं बैठ सकते तो आप एक साधारण कुर्सी का इस्तेमाल करिए। अगर कुर्सी लकड़ी की है तो ठीक है, क्योंकि कुचालक हो तो ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता, तो कुचालक हो तो ठीक है। वातावरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। आप कोई सुगंधित चीज अगरबत्ती या कोई कपूर वगैरह जला सकते हैं। इससे क्या होगा, वातावरण जो है शुद्ध हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन की जो मात्रा है बढ़ जाएगी। अगर आप पूजा करते हैं, दशांत हवन करते हैं तो कर सकते हैं। उससे मतलब इतना है कि आपकी जो आपके कमरे के चारों ओर की जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ जाए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। जब साधना करें, क्योंकि दर्पण में आप ज्योतिपत्र साधना आप कर नहीं रहे हैं, आप कर रहे हैं दर्पण की तरह, दर्पण में साधनाएं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप दरवाजे खुले रख सकते हैं। इससे आपकी ज्योति की तो प्रॉब्लम है नहीं, ज्योति हिलेगी, ऐसा कोई आपको दिक्कत तो है नहीं। तो आप जो है कि साधना करते समय आप क्या करें कि दर्पण के सामने रखिए, आप खिड़की दरवाजे खुले रखें, क्योंकि रात्रि के समय है। तो साधना करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको मिनिमम मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपको 30 मिनट साधनाएं करनी चाहिए, नहीं तो 15 मिनट तो मिनिमम करना ही चाहिए। देखिए, अगर ध्यान की ऊंचाई जल्दी आपको पानी है, कम समय में आपको ध्यान सिद्धियां पानी है, अनुभूतियां करनी है और अपने थर्ड आई को ओपन करना है, या फिर अपनी एकाग्रता बढ़ानी है, अपने कॉलेज लाइफ में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपका मस्तिष्क जो है तीव्र नहीं है, एकाग्र नहीं है, आपको फ्रस्ट्रेशन रहता है, तो उसके लिए आपको कम से कम 30 मिनट आपको साधनाएं करनी चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके और आपके चक्र भी एक्टिव हो सके और आपकी चेतना का जो है विकास हो सके। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कम से कम 30 मिनट तो साधना करें ही करें। ये 30 मिनट आपका बर्बाद नहीं होगा, यकीनन आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। साधना करने के लिए आप दर्पण चुने। फिर उसके बाद दर्पण में 2 तरीके हो सकते हैं ध्यान साधना करने के लिए। एक, आप अपने दोनों आंखों में आप झांकिए, आप दोनों आंखों में झांकिए। एक दूसरा तरीका हो सकता है आप अपने भृगुटी के मध्य देखिए। ये 2 तरीके हो सकते हैं दर्पण त्राटक साधना करने के लिए। अगर आप फिर भी कंफर्टेबल नहीं फील कर सकते हैं तो आप अपनी नाक की नोक को देख सकते हैं। ये भी तरीके हैं त्राटक साधना करने में। फिर उसके बाद या फिर आप अपने भृगुटी के मध्य कोई टीका लगा लें, कोई छोटा टीका लगा ले या कोई बड़ा भी टीका आप लगा सकते हैं। उस पे आपको पूरे टीके को ध्यान से देखना है, त्राटक कर सकते हैं। ये तरीके हैं। अगर आप सहज नहीं है तो ये तरीके अपना सकते हैं। ये है, आपको लगातार एक टक आपको देखना है, पलकों को नहीं झपकाना है, क्योंकि अगर आप पलकों को झपकाएंगे तो आपकी एकाग्रता भंग होगी। हाँ, शुरुआती साधक है तो आपकी पलकें अपने आप झपकेंगी, क्योंकि सबके लिए पलकों को घंटों खोले रखना संभव नहीं हो रहा। जैसे हमने तो ऑलरेडी जो है कि त्राटक साधनाएं कर रखी है, तो इसके लिए हम
घंटों घंटों तक हम अपने पलकों को खोल के रखें, हमारे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। हमारे आंखों में इतना जो है प्रभाव है कि हम घंटों तक अपने पलकों को खोल के रख सकते हैं और हमारी आंखों में आंसू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जब साधनाएं करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपकी आंखें बार बार झपकती हैं शुरुआत में और आपकी आंखों से आंसू आता है। मैं आपको बता दूं, आप मात्र 3 दिन जो है त्राटक साधना करके देखिए, आपके आंखों से आंसू आना बंद हो जाएगा। 100% गारंटी है, हो जाएगा। उसके बाद आपके जो चेहरे का आकृति है वो बदलना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपकी ध्यान की जर्नी जो है स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, त्राटक करते समय बाह्य त्राटक के साथ आप अंतः त्राटक करिए। अगर आप त्राटक को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बाह्य त्राटक के साथ आपको अंतः त्राटक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोगों को अंतः त्राटक करना नहीं आता है, वो कमेंट में क्वेश्चन करते हैं। आपको भी अगर कोई त्राटक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं उन सारे कमेंट का जो है जवाब देता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो आप जो है कि अपने जब आप त्राटक करें 5 मिनट त्राटक करिए, फिर उसके बाद आपको यहाँ भावों के मध्य अपने चित्त को, अपने मन को ले आकर के छोड़ देना है। बस ये अंतर त्राटक की यात्रा चालू हो जाएगी, यहाँ पे छोड़ देना है। फिर धीमे धीमे एक ऊर्जा, एक शक्ति आपको भीतर की तरफ खींचेगी। आप देखेंगे, महसूस होगा आपको कुछ दिन की साधना के बाद भी आपको यहाँ से एक एनर्जी, एक चुंबकीय शक्ति जो आपको भीतर की तरफ खींचेगी, वो आपको कुछ आपको 1-2 इंच भीतर आपको ले जाएगी। वहां पे आपका थर्ड आई है, वहां आपको खींचना स्टार्ट कर देगी। बस वहीं पे आपको अपने ध्यान को वहां पर ले जाकर के बिल्कुल छोड़ देना है और अस्तित्व के साथ बिल्कुल एक प्रयास नहीं करना है। प्रयास रहित ध्यान है। आज्ञा चक्र का ध्यान का जो प्रयोग है वो प्रयास रहित ध्यान ही है। यहाँ पे आपको ले जाकर छोड़ देना है। फिर दोबारा आंख को आपको खोलना है। फिर आपको स्क्रीन पे आपको देखना है, एक टक आपको इस तरह से जो है एक टक आपको देखना है। आपको सहज रहना है, आपको शरीर को ढीला रखना है, श्वासों को धीमा रखना है, श्वासों को तेज नहीं रखना है, क्योंकि कई लोग श्वासों को तेज रखते हैं, उनका ध्यान जो है त्राटक की साधनाओं में न जाकर के सांसों पे चला जाता है, जिनको उनके ध्यान में जो है गति नहीं हो पाती। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जो है कि अंतः त्राटक करना ज्यादा जरूरी है। देखिए, बाह्य त्राटक का एक तकनीक और आप अपना सकते हैं, बहुत तकनीक है। बाह्य त्राटक के साथ साथ आप जो है मंत्र जाप करिए। त्राटक करते समय आप मन में मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, जैसे गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जो है जाप कर सकते हैं सहज होकर के। अगर आप जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका मन, देखेंगे कि ध्यान करते समय आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं जाता है। मन को तारने के लिए इस मंत्र का उपयोग करेंगे तो आपकी एकाग्रता जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप त्राटक में और ज्यादा गति कर पाएंगे। और त्राटक को जो बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं, दिव्य अनुभूतियां हैं, वो आपको अवश्य होंगी। तो मुझे आशा है कि जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को जो कि ध्यान और साधना की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके साथ जो है वीडियो को शेयर करिए। ऐसे पावरफुल तकनीक को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इससे हम जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपके सामने, आपके यूट्यूब की स्क्रीन पे जो है मौजूद होगा। हमारा और आपका प्रेम जो है बना रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत